आ गए यहाँ पे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सब। सो राइट नाउ आई एम इन ताबो, और ताबो पहाड़ों के बीच में है। और ये नज़ारे देखो, पहले ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। सो कल शाम को 6 बजे हम लोग ताबो पहुँच गए थे, और यहाँ पे कस्बा से भी ज़्यादा ठंड थी रात में, क्योंकि यहाँ रात में बहुत तेज़ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। और अभी भी ग्लव्स बिना पहने आई कैन नॉट कम आउट। सो इतनी ठंड है। सो और एक अपडेट ये है कि काज़ा में कुछ एरियाज़ में आप ड्रोन उड़ा नहीं सकते। हर जगह बड़े बड़े पोस्टर्स में लिखा है ड्रोन एंड सैटेलाइट फ़ोन्स आर नॉट अलाउड। लास्ट ईयर से यहाँ पे बैन लग गया। सो आई एम नॉट श्योर कि मैं ताबो में ड्रोन उड़ा पाऊँगा कि नहीं उड़ा पाऊँगा, और काज़ा में भी उड़ा पाऊँगा कि नहीं उड़ा पाऊँगा। सो लेट्स सी। सो आज का प्लान ऐसा है कि ताबो में एक मोनेस्ट्री है, हम लोग वो मोनेस्ट्री देखने जाएंगे पहले, और फिर आज काज़ा की तरफ चलेंगे। और आज का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि वेदर क्लियर है, कल की तरह स्नोफॉल नहीं है और क्लाउडी वेदर नहीं है। जब क्लाउडी वेदर होता है तो और क्या नाम है, मतलब ठंड लगती है। तो आज वो देखो सामने से सनराइज़ हो रहा है, इट्स ऑलमोस्ट डन, हैपन हो चुका है। और ये वैली में सन रेज पड़ रही हैं। तो ठंड इतनी है कि ये वेट वाइब्स हैं, एंड ये आई कैन नॉट स्क्वीज़ इट। ये पूरा ब्रिक टाइप हो गया है, पूरा जम गया है, एंड आई कैन नॉट यूज़ दिस एनी मोर नाउ। सो दिस इज़ यूजुअली द वार्मेस्ट एरिया इन द होम स्टे, जहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं, डाइन करते हैं, और ये तंदूर जलता है। सो दिस इज़ बेसिकली ये हिमालयन का कुछ तो स्पेशलिटी है तंदूर। अंदर आग जलाते हैं और इन पाइप्स के थ्रू स्मोक ऊपर जाता है, और इसकी वजह से जो पूरा रूम है ना बहुत गर्म रहता है। मतलब बाहर का टेम्परेचर अभी जाओगे तो इट्स नेगेटिव, यहाँ पे आई कैन से इट्स क्वाइट वार्म। और ऊपर पानी बॉयल हो रहा है जो हम लोग पी सकते हैं। Our room was so cold the whole night, you know. हाँ, मैं भी पूरी रात ऐसे बिस्तर ठंडा ही था। I was literally shivering. I'm like, oh. चल आता है ना। मुझे भी This is for the breakfast. बहुत ज़्यादा ठंडा हवा चल रहा है यार, हाथ पैर सब जम गया है लिटरली। हाथ और पैर इतने सुन्न हो चुके हैं। और जानते हो, मैं गोप्रो में बैटरी जैसे ही लगाया, सो देयर इज़ ए इनबिल्ट स्टेबलाइजेशन, तो वो स्टेबलाइजेशन कैंसिल हो गई, एंड इट्स सेइंग दैट द बैटरी इज़ टू कोल्ड। और पावर बैंक पूरी रात मैंने चार्ज पे लगाई थी, सिर्फ 2% चार्ज हुई है। और अदर बैटरीज, बाकी सारी बैटरीज का भी यही हाल है, दे आर नॉट चार्ज। मतलब ऐसे बाहर रख दो ना। कैमरे में मैं टाइम लैप्स लेने के लिए रखा था, और वो कैमरा सिर्फ 10 मिनट चला, फुल चार्ज बैटरी सिर्फ 10 मिनट चली, और फिर बैटरी डाउन हो गई। ये ओल्ड मोनेस्ट्री है। मोनेस्ट्री गेस्ट हाउस अभी विंटर में बन रही, समर में खुलेगी ये। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल, लुक एट दिस, कितना ब्यूटीफुल है। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कितना अच्छा होगा अंदर से। So right now we are in the Tabo monastery and look around, it's so beautiful.
भैया ये कितनी पुरानी मोनेस्ट्री है? 996 एटी के ये 996। आज 996 में स्थापना हुई। ये 1023 इयर्स ओल्ड है ये वाला। This monastery is 1000 plus years old. Can you believe it? Can you imagine it? 1000 years, more than 1000 years. 1023 years 1023 years to be exact. Monastery के अंदर में it's not allowed मोबाइल, कैमरा, ड्रोन तो भूल ही जाओ काजा में. So yeah, I cannot show you inside of monastery, but yes, we'll let you know once I come back from inside of monastery कि monastery अंदर से कैसा दिखता है. तो ये जो मोनेस्ट्री है ये काफ़ी अलग है. काफ़ी अलग इन द सेंस कि एक तो बहुत पुरानी मोनेस्ट्री है, 1023 ईयर्स टू बी एग्जैक्ट. और जो मोनेस्ट्री है वो पूरी मिट्टी से बनी हुई है. इवन द वॉल्स इतने मोटे मोटे ऐसे जो बीम देते हैं ना वो मिट्टी के हैं. सपोर्ट वुडन लॉक से है और अंदर बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स हैं. और पेंटिंग्स लगभग इतनी पुरानी हैं तो इतनी विजिबल नहीं हैं, उखड़ चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं. तो कुछ तो रेनोवेशन चल रहा है, चलेगा, ऐसा कुछ उन्होंने बताया. और अंदर बुद्धिज़्म के रिलेटेड जो प्रीवियस गॉड्स हैं और जो बुद्धा जी की लाइफ स्पैन है, कैसे उनकी लाइफ हुई, नेक्स्ट मैत्री बुद्धा को नॉलेज ट्रांसफ़र करते हुए कि कब वो आएंगे, ये सारी चीज़ें हैं. सो अगर आप ताबो में हो तो डू विज़िट दिस प्लेस. So the journey to Gaza starts now and we are leaving Tabo. अभी गर्मी हो गई है ताबो में. It's not that cold सुबह की तरह. वो पूरी बर्फ़ गिरी है रोड पे एंड इट्स ब्लॉक्ड. ये देखो रोड ब्लॉक्ड हो गई है. इधर से स्नो खिसक के पूरी आ गई है. भैया गाड़ी पीछे ले रहे हैं क्योंकि यहाँ से भी स्नो गिर रही है. सो वी आर करेंटली स्टक हियर. और जो हमारे ड्राइवर भैया हैं ही इज़ ट्राइंग टू गेट द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ वर्कर्स जिन्हें यहाँ पे बुला सके. वो कुछ 1-1.5-2 किलोमीटर पहले पीछे हैं पर यहाँ से कार टर्न नहीं हो सकती बिकॉज़ इतना पतला रास्ता है. सो यस, ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट एंड लेट्स होप कि कोई हेल्प आ जाए एंड ये स्नो क्लियर हो जाए जो गिरी हुई है. हाँ एंजॉय है ये तो. एंजॉय है, वही तो कर रहे हैं. इसी चीज को देखने के लिए आप आए हैं. हाँ Don't stay, just walk. So the road is almost clear and now we can finally sit on our traveler and move ahead. सो सिचुएशन ऐसी है कि कार हमारी फंस गई है और इतना डीप स्नो है, थिक स्नो है कि कोई बाहर निकल भी नहीं पा रहा है. मैं पहले निकल गया था तो अभी इस मोड़ के पीछे जहाँ पे पहले स्नो क्लियर हुआ था वहाँ मैं जा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि
वो जो रोड्स क्लियर किए थे वो मिल जाए वर्कर्स, ताकि यहाँ पे क्लियर कर सकें। बीच में से निकालने की कोशिश की है, फिर फंस गई उसी में गाड़ी। अब तो कहाँ पहुँचेगा आप लोग? शाम को 9 बजे। शाम को 9 बजे काजा पहुँचेंगे? हाँ। ऐसे पूरा रास्ता है क्या? हाँ? ऐसे रास्ता पूरा है? ऐसा पूरा नहीं होगा, अब ऊपर तक होगा। ऊपर सही होगा। चलो इसलिए क्यों मैं बाहर निकला था? बहुत डर लग रहा था। द डेंजरस रोड्स ऑफ स्पीति वैली। मुझे लगा तुम धक्का मारने जा रहे हो, तो मैंने बोला मुझे पकड़ा दो। सो स्टेटस अभी का ऐसा है कि वी आर स्टिल स्टक। हमारी जहाँ गाड़ी खड़ी थी, लोग धक्का देके हम लोग जहाँ आगे बढ़ाए थे वहीं हैं। द रीज़न इज़ आगे ये जो एरिया है ना, वो लैंडस्लाइड वाला एरिया है, और यहाँ से जैसे जैसे धूप नीचे जाती है, ऊपर से पत्थर और जो ऊपर जो बर्फ़ गिरी होती है वो नीचे सरक के आती है। तो आगे 4 किलोमीटर तक ऐसे ब्लॉकेज हैं। तो रास्ता क्लियर हो रहा है। दे हैव कॉल्ड द JCB ऑल्सो, बट इट्स गोना टेक टाइम एंड दे हैव आस्क्ड कि जहाँ हो वहीं खड़े रहो। अब एज पर ये वाले भैया, अगर JCB या कुछ नहीं आया तो आज कासा पॉसिबल नहीं होगा और हमें वापस जाना पड़ेगा। अब चलेगा। सो द लेटेस्ट न्यूज़ इज़ दैट कि यहाँ पे जो वर्कर्स लोग हैं वो ऐसे शेड्स बने रहते हैं हर जगह। तो यहाँ पे अब वो लोग चाय बनाएंगे और भैया जी लकड़ी उसके लिए काट रहे हैं। और जब तक JCB या कुछ आता नहीं है क्लियर करने के लिए, तब तक वी विल एंजॉय द टी हियर। मैं वीडियो लूंगी, बाद में भेज दूंगी। बाद में आज भेजो। सो चाय बनने की तैयारी। अब जम जाएगा। इधर आ जाएगा। आप पी लो। She's getting a big glass of cherry top. लो खाना है, हाफ लो। 跟期末题一样。 एंड द वर्कर्स हियर आर सो नाइस, सो इतने अच्छे हैं कि उन्होंने अपनी रोटियां और खाना शेयर किया कि खा लो, क्योंकि ठंड जैसे जैसे पड़ेगी बॉडी नीड्स हीट और खाना इज़ द ओनली वे। Winter Spiti is something is too harsh, and when you are mentally prepared then only यहाँ के लिए आना, क्योंकि लिटरली आई कैन नॉट फील नहीं बता सकता कि कितनी ठंड लगती है, मगर भाई लग जाती है। ये हाथ ना 1-2-3 मिनट के अंदर ही पूरा सुन्न पड़ जाता है, पैर सुन्न हो जाते हैं, एंड देयर इज़ नथिंग यू कैन डू। मैंने 2-2, 3-3 मोज़े पहने हैं, 2-2, 3-3 जैकेट्स पहने हैं, मगर जब ठंड रहती है ना, नथिंग वर्क्स। सो ये
एंड वी आर स्टिल वेटिंग फॉर JCB, होपिंग दैट कि JCB आएगी ऊपर तक और रास्ता क्लियर करेगी और हम काजा जाएंगे। सो यस, इसी होप में हम सब लोग बैठे हैं। और हमारा ड्राइवर जो हैं वो परमानेंटली कंसिस्टेंटली टच में है नीचे JCB वाले से। तो अभी अपडेट ये था कि 2 घंटे पहले JCB 2 किलोमीटर दूर थी। अब आई डोंट नो 2 घंटे बाद तक तो आई नहीं है यहाँ तक। सो वी कांट से एनीथिंग, ये स्टक बस हैं। वो अब अपने घर जा रहे हैं। दे डिडंट वांट टू गो लीविंग अस बिहाइंड, बट उनके साथ मजबूरी ये है कि उन्हें इस पहाड़ के ऊपर गांव उनके जाना है। अगर रात हो जाएगी तो वो जा नहीं पाएंगे। जो उनका गांव है वो इस ब्रिज से क्रॉस करके जाएंगे, ऐसे ऊपर जाएंगे और इस पहाड़ के ऊपर इनका गांव है। शाम के 5 बज चुके थे और रोड वर्कर्स के जाने के बाद बस हम ही लोग बचे थे। धीरे धीरे रात हो रही थी और ठंड भी बढ़ रही थी और हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब JCB आएगी और कब रास्ता क्लियर होगा। बट सल्यूट है टू आवर ड्राइवर भैया जो लकड़ी काट काट के आग जला रहे थे, वरना क्या होता हमारा उस ठंड में, ये सोच भी नहीं सकते हम। धीरे धीरे टेंशन सबकी बढ़ भी रही थी कि अगर JCB नहीं आ पाई रात में तो क्या करेंगे हम। और हमारे ड्राइवर भैया आग जलाते बस यही कह रहे थे कि सर जी टेंशन नहीं, मरने नहीं दूंगा आज सबको। टंकी ना जमे, टंकी जम गई क्या? लो, हमारी डीजल की टंकी जम गई है भैया। हम नीचे आग लगा के उसको पिघलाएंगे डीजल, फिर चलेंगे हम। और द गुड न्यूज़ इज़ कि JCB पास में है। बस थोड़ी देर में तक जो JCB पहुंचे तो मैं करता हूँ गाड़ी को गरम। इसे बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा क्योंकि आगे पीछे पानी है वो भी फूट सकता है, इसलिए पिघल जा डीजल, पिघल जा, पिघल जा डीजल, पिघल जा। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और लगभग 8 बजे के आसपास हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि रास्ता क्लियर हो चुका है और बिना देरी किए हम निकल पड़ते हैं वहाँ से काजा के लिए। ये है JCB। तो दोपहर 1 बजे से हम यहाँ पे थे और फाइनली 8 बजे के आसपास हम यहाँ से निकलते हैं। ठंड इतनी थी कि सामने गाड़ी के शीशे पे बर्फ़ जम गई थी, हाथ और पैर सुन्न हो चुके थे। एंड सीरियसली गाइस, बिग सैल्यूट है हमारे ड्राइवर भाई को इस कंडीशन में गाड़ी चलाने के लिए। हैट्स ऑफ टू हिम। काजा पहुँचते पहुँचते टेम्परेचर -20 डिग्रीज़ हो गया था और मुझे मेरे हाथ मेरे पैर कुछ महसूस नहीं हो रहे थे, सब सुन्न पड़ गए थे। मुझे मेरे लिप्स महसूस नहीं हो रहे थे। मुझे आज भी याद है कैसे मैं अपने हाथ से लिप्स को टच करके देख रहा था कि वो एग्जिस्ट करते हैं या कि नहीं। उस टाइम कैमरा बंद, सब बंद, बस ऐसा हो रहा था कितनी जल्दी हम अपने होम स्टे में पहुंच जाएं। फाइनली अपने काजा होम स्टे पहुँचने के बाद, तंदूर के सामने बैठने के बाद, मैंने अपना कैमरा फिर से ऑन किया। आगे से इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से बैठ जाओ। बहुत ठंड है, हाथ पूरे मेरे काले पड़ गए हैं। ओह मैन, हाथ तो पैर फील ही नहीं हो रहे थे ब्रो। मैं कार से जैसे उतरा ना, हाथ तो पैर में तो ऐसे मैं कर रहा हूँ, मैं बहुत धीरे धीरे मूवमेंट हो रहा है। Somehow I came here. So this is for the dinner tonight at Kaza. चावल है, दाल है और उस पर घी है। It's tasty. So सहाना बहुत क्या है? मटर मशरूम भी है। वाओ, मशरूम इज देयर। So this is the warmest place. ये तंदूर जल रहा है
और अब खाने खा लेते हैं, भूख भी बहुत तेज लगी है।